कैसे हो सारे गाइज। बात करेंगे आज पाई नेटवर्क क्रिप्टो कॉइन के बारे में। यहाँ पर गाइज पाई ने कुछ नए अपडेट्स यहाँ पर टेस्टिंग के रिगार्डिंग ब्लॉकचेन में प्रोटो जो इसका प्रोटोकॉल है उसका वर्जन है वो अपडेट किया गया है, जो कि आपके पाई के माइनिंग एप्लीकेशन के अंदर गाइज यहाँ पर 15 तारीख की डेट के हिसाब से यहाँ पर अपडेट्स दिखा रहे होंगे। गाइज किसी को नहीं दिखा रहा है तो कुछ टाइम बाद उनको भी शो हो जाएगा ये अपडेट। इसमें ये बताया गया है कि पाई के आने वाले नए वर्जन है वो किस प्रकार से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, जिसके बारे में उन्होंने डिटेल से यहाँ पर बात की गई है। जिसमें बताया गया है कि जो प्रोग्राम अपडेट्स हैं, प्रोटोकॉल अपग्रेड किया गया है, जो टेस्टिंग 1 ब्लॉकचेन होगा, और यहाँ पर गाइज प्रोटोकॉल का जो वर्जन होगा वो 19 से लेकर 22 का बताया जा रहा है। जिसमें मार्क किया गया है कि फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर जो एलिजिबल होने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पर ब्लॉकचेन किस प्रकार से वर्क करेगा टेस्टिंग के लिए। यहाँ पर गाइज 1 का वर्जन 23 बताया गया है, जो फॉलो करोगे उसके अपग्रेड के हिसाब से। टेस्टिंग का सेकंड जो पार्ट है वो माइग्रेट या मेनेट ब्लॉकचेन का जो वर्जन है उसके बारे में बात की गई, जो गाइज नया आने वाला है। यहाँ पर गाइज टेस्टिंग का तो इन्होंने बता ही दिया है कि टेस्टिंग का 1 अपग्रेड है, उसका वर्जन 23 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है मेननेट ब्लॉकचेन की, जो वर्जन 19 के हिसाब से गाइज यहाँ पर नया आएगा। यानी कि मेननेट का जो टेस्टिंग अपग्रेड है वो नया आएगा और टेस्टिंग का आ चुका है। कुल मिलाकर बात करें तो दो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है उनकी बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा इनका जो चीज़ें माननी है कि क्या क्या सर्विस वहाँ पर होने वाली है, किस प्रकार से चीज़ें नहीं होगी, अनाउंसमेंट हुआ है एडवांस में ही, तो यहाँ पर इसको आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पर। और इसके अलावा गाइस जी जैसे ही अपडेट हमें प्राप्त हुआ, हमने सबसे पहले इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है। अगर आप लोग नए हो तो टेलीग्राम के साथ जुड़ जाए, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ साथ एक चीज़ और है, अगर आप लोग रूबी नेटवर्क में माइन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको केवाईसी वगैरह आ चुकी है तो आप लोग यहाँ से इसके आरबीएल ले सकते हो इस टेलीग्राम पर जाकर, ठीक है। और अगर आप लोग नए हो तो यहाँ से आप लोग इसके अंदर माइनिंग कर सकते हो। बहुत ही शानदार ये माइनिंग है, पाई की जैसा ही सेम टू सेम प्रोजेक्ट है, जो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो प्रोटोकॉल्स अपग्रेड की प्रगति अपडेट जो है, टेस्ट नेट 1 ब्लॉकचेन को प्रोटोकॉल संस्करण 19 में संस्करण 22 में अपडेट किया गया है। यानी कि पहला 19 का था, अब 22 का इसे अपडेट किया गया है, जो ब्लॉकचेन पर कार्य क्षमता और नियंत्रण की नई परतों को सक्षम बनाने की दिशा में पहला कदम होगा। यानी कि आपको एक बेहतरीन चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, नए नए फीचर्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टेस्टिंग 1 का संस्करण 23 अपग्रेड करने का काम चल रहा है। यानी कि ये तो आपका टेस्टिंग का है, ठीक है। और 23 का जो आएगा वो उस पर वर्क चल रहा है, जिसके बाद टेस्टिंग सेकंड आएगा। यानी कि टेस्टिंग 1 के अंदर ही अभी तक पाई चल रही है पिछले कई सालों से। अब टेस्टिंग 2 आएगा, वो गाइज पूरा का पूरा मेननेट ब्लॉकचेन पे होगा, ठीक है। टेस्टिंग 1 किस पे था, टेस्टिंग 1 आप लोग चेकआउट करोगे, टेस्टिंग 1 जो चल रहा था पाई का ब्लॉकचेन के, जो आप लोग जब वॉलेट ओपन करते हो ना तो वहाँ पर एक तो आपको देखने को मिलता है कि आपका मेननेट बैलेंस वाला, और एक मिलता है आपको जो टेस्टिंग आप लोग वॉलेट को करते हो वो वाला। तो दोनों आप लोग चेकआउट कर लेना। उसी प्रकार से ये भी है, देख सकते हो। टेस्टिंग 2 होगा वो मेननेट ब्लॉकचेन का होगा, जिसके अंदर संस्करण 19 से 23 का अपग्रेड किया जाएगा। आगामी प्रोटोकॉल अपग्रेड क्रमिक संस्करणों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसके लिए ब्लॉकचेन सेवाओं में नियोजित रुकावटों की आवश्यकता हो सकती है। यदि कोई विशिष्ट रुकावट होगी तो उसकी घोषणा पहले ही कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अपग्रेड्स पढ़ें। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो पाई का जो नया वर्जन आ रहा है, पाई के माइनिंग एप्लीकेशन को कुछ इस प्रकार से बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया जा सकता है, नए फीचर्स इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं। तो इसके अंदर जो रुकावटें आने वाली है वो पाई पहले ही घोषणा कर देगी कि जैसे कि आने वाले 2 दिन या 4 दिन 5 दिन के लिए पाई माइनिंग एप्लीकेशन ओपन ही ना हो, कई फीचर्स आपको देखने को ही ना मिले, जैसे कई बार माइनिंग का ऑप्शन ही ना आए, क्योंकि अलग अलग तरीके से यहाँ पर चीज़ें आप लोग चेकआउट कर पाओगे। तो उन प्रॉब्लम्स की वजह से अगर आपको लगे कि पाई यहाँ से जा चुका है या हमारा पाई ओपन नहीं हो रहा, हमारा अकाउंट डिलीट हो गया, तो ये चीज़ें गाइज पाई पहले ही घोषणा कर रहा है कि अगर कुछ ऐसा होगा तो हम अगर पहले ही बता दें, तो यूज़र बहुत बड़ा है इसका यूज़र बेस, तो इसकी वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज़रों के जो माइनिंग एप्लीकेशन या माइनिंग यूज़र हैं उनको लगे कि पाई ने फ्रॉड कर दिया। तो ये चीज़ें गाइज यहाँ पर पाई पहले ही आपको बताना चाहता है, ठीक है।
अब इसमें नए जो अपडेट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका पाई का माइनिंग एप्लीकेशन के अलावा ब्राउज़र में डायरेक्ट एक्सचेंज का ही यहाँ पर सर्विस वगैरह या वहाँ पे ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आने वाले टाइम पर नई चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर वर्जन्स की बात की गई है कि यहाँ पर जो टेस्टिंग 1 का अपग्रेड होगा उसके नोटिस यहाँ पर दिए हुए हैं। टेस्टिंग 2 का जो मेननेट अपग्रेड्स हो गए उनके नोट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर करें, क्योंकि नए वर्जन आएंगे इसका मतलब है कि एक्सचेंज की सुविधाएं भी वहाँ पर चालू की जा सकती है। प्रोग्रेस है डायरेक्ट सीई एक्सचेंज यहाँ पर, या और किसी एक्सचेंज को यहाँ पर गाइज अलाउ किया जा सकता है। केवाईसी अथॉरिटी है वो भी इनेबल की जा सकती है कि बहुत सारे यूजरों की जो केवाईसी हैं वो पेंडिंग में पड़ी हुई है तो उनको क्लियर किया जा सकता है। वेरिफिकेशन ब्लॉकचेन भी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग ही होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो ये जो आने वाले अपग्रेड्स या वर्जन्स हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पाई की कम्युनिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो इनका मानना है कि अभी भी पाई को 4.82 मिलियन ही माइग्रेट हुए हैं, बाकी के वाइसियाँ अभी भी पेंडिंग में पड़ी हुई है, ठीक है। और ERC जो वेरिफिकेशन है वो 3643 के बारे में यहाँ पर बात की गई, जो कि आने वाले टाइम पर इन टोकनों को भी पब्लिक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मानकर चलो कि पाई एक बेहतरीन प्रोटोकॉल को लेकर आने वाली है कुछ ही समय में। तो उनके रिगार्डिंग उनका मानना है कि जब भी आपको पाई की माइनिंग एप्लीकेशन में कुछ ऐसा बग देखने को मिले कि आपको लगे कि पाई ने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया, उससे पहले ही पाई ने आपको यहाँ पर सचेत कर दिया है कि आने वाले टाइम पर पाई एक बेहतरीन प्रोटोकॉल अपग्रेड चलाने वाला है। तो उन सारी चीज़ों को गाइज आप लोग जब भी आए तो उम्मीद रखना कि कुछ बेहतरीन ही आने वाला है। उससे एक हो सकता है पाई की कीमत को लेकर भी कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि कुछ नया आएगा तो इसका मतलब है कि पाई की प्राइस भी बढ़ सकती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए पाई में माइनिंग करते रहना है। उम्मीद कर रहा हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।